आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत बड़ा बड़ा आदमी का नाक में दम कर देते हैं। हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में? हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। अब बिहार में एक और बड़ा पर्व आने को है, बिहार विधानसभा का चुनाव। वो भी बस उसकी तैयारी में तमाम बड़े नेता दल जो है लग चुके हैं, अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इसी बीच इस वक्त बिहार में सबकी निगाहें जो हैं वो जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर टिकी हुई है। प्रशांत किशोर जो लगातार पिछले 10 महीने से बिहार भ्रमण कर रहे हैं, बिहार के कई जिलों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सरकार और विपक्ष दोनों पर लगातार हमलावर कर रहे हैं। उनकी रणनीति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या 2025 विधानसभा चुनाव में वो मजबूती के साथ दिखेंगे? क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि कोई निर्दलीय जो आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि 2020 में एक पीपल्स पार्टी की आई हुई थी, वो सीएम की कैंडिडेट बनकर के सामने आई थी, लेकिन हुआ क्या, जमानत जब्त हो चुका था उनका। ऐसे में सभी लोग ये कह रहे हैं कि जनसुराज अगर चुनावी मैदान में आता है, प्रशांत किशोर चूंकि सफल रणनीतिकार है, अगर वो मैदान में आते हैं तो कितना सफल होंगे। इसका जवाब प्रशांत किशोर ने दिया है कि किस तरीके से 2025 की उनकी रणनीति होगी, किस तरीके से विरोधी और जो सत्ता दल में बैठे लोग हैं उनको जो है हराने का काम वो करेंगे, क्या रणनीति होगी, पूरा बताया है उन्होंने। देखिए पहले ये क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप ही कहिएगा अरे तो कर रहे घूम रहे, इनका ताकतें नहीं है, भाजपा से लड़ेंगे कैसे? दोनों ओर से आप सवाल उठाइएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। देखे ना बंगाल में नशा ढीला किए ना, उनका पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार, लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि कठिन काम है और इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, तो कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, वो सब सोच समझ कर उसकी व्यवस्था करके आए हैं। ताकि ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा। हम धकियाने थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं। हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में? हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जनबल के आगे कोई बल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहने आया हूँ, किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी।